जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे इस वक्त एससीओ समिट हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद। 15 और 16 अक्टूबर को वैसे तो एससीओ का समिट मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो रहा होता है, लेकिन जब ये इंडिया और पाकिस्तान में होता है और इसमें इंडिया ने पाकिस्तान के यहाँ आके पार्टिसिपेशन करनी है और पाकिस्तान ने इंडिया में के यहाँ जाकर पार्टिसिपेशन करनी है, तो बहुत अरसे तक, बहुत टाइम तक ये बातें हो रही होती हैं कि फ़लाँ आएँगे, फ़ॉरेन मिनिस्टर आएँगे, नहीं आएँगे, डिफेंस मिनिस्टर आएँगे, नहीं आएँगे, प्राइम मिनिस्टर आएँगे, नहीं आएँगे। ये बातें तसलसल के साथ हो रही होती है। सेम लाइक दैट अभी पाकिस्तान में हो रहा है इसी मंथ मिड में, और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर साहब का था कि पता नहीं वो आएँगे कि नहीं आएँगे, प्राइम मिनिस्टर आएँगे कि नहीं आएँगे इंडिया के। ये बातें होती रही। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, कोई भी नहीं आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा इंडिया इसको, या शायद मतलब ऑनलाइन कर दे। लेकिन इन सारी चीज़ों, इन सारी बातों के बावजूद अनाउंस हुआ है कि डॉक्टर जयशंकर विल पार्टिसिपेट इन द एससीओ समिट 2024 इन इस्लामाबाद। एक बड़ी खबर है। बाकी लोग कहते हैं कि पता नहीं कितनी उम्मीदें हैं, कितनी नहीं है, वो एक शायद एक अलग बड़ी बहस है जिसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खैर एनीवे इस मुद्दे पे भी बात करेंगे और इसके साथ-साथ इस रीजन के लिए बेसिकली एससीओ जो एक फोरम है, उसमें और बहुत सारी चीज़ों पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे बात होती है, ड्रग्स के हवाले से बात होती है, और शायद आपस में जो ट्रेड एंड बिज़नेस है उस हवाले से भी इन कंट्रीज़ की बात होती है। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मेरे ख़्याल ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न होगा। बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, once again, thank you very much for joining my show. Thank you, Fagar Bhai, and always a pleasure to be on your show. As you said, it's a family show. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं वो। इससे पहले 2015 या 18 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा मुझे उस पर कंफ्यूजन हो रही है कि सुषमा स्वराज साहिबा ने 9 साल पाकिस्तान पहले गई थी, तो मेरे जी, ख्याल से 15 15 हाँ, 50। 15 में बिल्कुल हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में उनका आना हुआ, और बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं, अभी भी लोग पाकिस्तान में उनको याद करते हैं। मीडिया में जब डॉक्टर जयशंकर साहब की खबर आई तो उनकी बड़ी बड़ी सारी क्लिप्स दिखाई गई, सारा जो नेशनल मीडिया था उसने उसको दिखाया, अखबारात में एडिटोरियल छपे। वो कि ये कोई बायलैटरल बात नहीं हो रही, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान बात नहीं है, लेकिन क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया की, अगर वहाँ से कोई इस तरह का कोई, मतलब जिसे कि हेड ऑफ द स्टेट कह दें या फिर फॉरेन मिनिस्टर कह दें, अगर उनका आना होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। बेशक बायलैटरल टॉक नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं इस चीज़ को? पाकिस्तान से भी ये खबरें आई कि यार बहुत ज़्यादा हाई होप्स हमारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आना है एज ए एससीओ मेंबर, वो यहाँ पे आ रहे हो, कोई पाकिस्तान का अलग से विजिट नहीं करो। ये हकीकत भी, ये मेरे ख्याल में उनसे भी बार बार पूछा जा रहा है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं सीओ में पार्टिसिपेशन के लिए जा रहा हूँ, ना कि मैं कोई पाकिस्तान का विजिट कर रहा हूँ। क्या चल क्या रहा है? जी, बस यही चल रहा है कि वो एससीओ की विजिट के लिए जा रहे हैं, और चूंकि एक फोरम है, मल्टीलैटरल फोरम है, एंड आई बिलीव कि रशियंस जो हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये फोरम सार्क की तरह डिफंक्ट हो जाए। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट होगा, और एक इंडिया के ऊपर ये इस तरीके की रिक्वेस्ट गई होंगी कि भाई आप जाइए और इस फोरम को अटेंड कीजिए। अदरवाइज वेस्ट को एक न्यूज आएगा कि ये जो एससीओ है, या जो ये इंडिया रशिया चाइना ब्लॉक है, वो डिवाइडेड हाउस है। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन जयशंकर साहब को भेजा गया, और जयशंकर साहब ने कहा भी है कि ही विल बिहेव और सिविलाइज्ड पर्सन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आएंगे, और कुछ अच्छी एससीओ की जो डिस्कशन होगी वो हम लोग देखेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये बात करना चाहूँगा कि मतलब लास्ट ईयर 2023 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो जरदारी ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी जैसे तलख बातें हुई। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये कोई पहली दफ़ा ये चीज़ें हो रही हैं,
जिन कंट्रीज के दरमियान 4 जंगें हुई हों तो बातें भी हो सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब एक दूसरे के यहाँ आना जाना हो, बेशक यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान इंडिया को नहीं छोड़ता और इंडिया पाकिस्तान को नहीं छोड़ता, दोनों गलत सही की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दूसरे के हवाले से बात करते हैं। हर दोनों का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन किसी के तजुर्बात देखने को मिलेंगे जो गोवा में हुआ था या फर्क। देखिए फकर भाई, जस्ट फॉर द हेक ऑफ सेइंग इट, लेकिन इंडिया तो मेंशन भी नहीं करता कभी। इस बार का एक्सेप्शन है जब एस जयशंकर साहब ने नाम लेकर के पाकिस्तान को बोला। अदरवाइज नॉर्मली इंडिया इसको अवॉइड ही करने की कोशिश करता है, एक पासिंग रेफरेंस दे देता है क्योंकि एक कन्वेंशनल सा वो बन रखा है। देखिए आज ना मैं एक वो सुन रहा था, आपने इस बार के भूटान के जो राजा हैं उनकी स्पीच सुनी है क्या? अगर आपने नहीं सुनी है ना तो आपको सुनना चाहिए, और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके जो दर्शक हैं नहीं, आप उनके ऐसे ही लिए, बता दें, आप ऐसे ही बता दें। अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो देश है वो बहुत तरक्की कर रहा है और इस तरक्की के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा भारत की लोगों का और भारत का। ठीक है ना? बिल्कुल सही। श्रीलंका ने भी कहा कि भाई हमारे टफ टाइम पे अगर हमारी किसी ने मदद की तो वो भारत है। अफगानिस्तान को भी हमने से जो है वो रसद भेजवाए, दवाइयां भेजवाई, सबकी हमने मदद की। सो पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके लिए हम टेररिस्ट हैं, जिसके लिए हम लोग अच्छे नहीं हैं, हम खराब लोग हैं, और उसको ठीक करने के लिए कौन सी इक्विवेलेंस ली जाए इसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि भूटान हमको थैंक यू कह रहा है और क्या नाम है, श्रीलंका हमको थैंक यू कह रहा है, दुनिया के कई देश हमको थैंक यू कर रहे हैं। कोई हमको ये नहीं कहता कि भाई आपका कल्चर खराब है या आपका जो है वो आप हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हो, आप हमें तोड़ना चाहते हो। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है जो ये ऐसा कहती है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो समझ ही नहीं आता फकर भाई की बात होगी भी क्या, इतनी ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है। बिल्कुल मेरे ख्याल से कि जब तक ये रोल रिवर्सल कोई एक नहीं करेगा तब तक बातें नहीं हो सकती, बिकॉज अब देखिए, अब आप इसको चाहे डायनामिक्स कह लीजिए, चाहे इंसिडेंट कह लीजिए, या इसको कोइंसिडेंट कह लीजिए कि जयशंकर साहब पहुंच रहे हैं और उसके ठीक पहले आपने जाकिर नायक को स्टेट वेलकम दे दिया। ठीक है ना? तो दैट शोज अ लॉट ऑफ थिंग, दैट शोज अ लॉट ऑफ और इट कन्वेज अ लॉट ऑफ मैसेज। इट हैज अ सिमेटिक वैल्यू जिसको आप कह लीजिए, ये है उसकी। तो अब उसमें जाकर के जो मल्टीलैटरल फोरम्स पे उन पे ही बात की जा सकती है। बाकी जो है, मैं अभी आज सुन रहा था आपके किसी एक पत्रकार साहब को, तो वो कह रहे थे, अब मैं बहुत कम विश्वास भी करता हूँ, देखिए मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन मैं विश्वास ज्यादा करता नहीं जी जी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स को, लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि देयर वाज अ बैकडोर चैनल बिटवीन अजीत डोभाल साहब और आपके जो फौज के कोई हैं ऑफिसर, उनके बीच में था। उसमें ये था कि मोदी साहब आएंगे और उसके बाद जो है उनका 4 दिन का स्टेट वेलकम होगा, ये होगा वो होगा, सब चीजें होंगी, और उसके बाद उसको पॉलिटिशियंस ने जो है वो ये कह के कैंसिल कर दिया कि ठीक है आप बुलवा लोगे, हम अपने लोगों को क्या बेचेंगे, यानी हम अपने लोगों को क्या कहेंगे। इसका ये मतलब है कि एक इंटेलिजेंसिया कह लें या एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पावर में है और उनको ये समझ में आ रहा है कि हमसे गलती हो गई है, मगर दिक्कत ये कि जहां पे गलती हुई है वहां पे सुधारने का कोई डंडा उनके पास है नहीं, उसको ठीक करने का कोई उनके पास उपाय नहीं है, और जब तक वो नहीं ठीक होगा ना तो आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी, ये भी एक बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम से हटा करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की ओर हम ले जाएंगे। अब कितने सिस्टम को ट्राई कर लेंगे आप, कभी यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, शरिया, क्या है, एक तो मन बनाइए किसी तरीके से। तो जब आप ही स्टेबल नहीं हैं, आप अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर स्टेबल नहीं हैं, आप जनता के रिएक्शन को लेकर के सर्टन नहीं है कि इंडिया के साथ जो फ्रेंडशिप अगर की जाए तो उसको जनता किस तरीके से देगी, क्योंकि इंडिया में नेहरूवियन एरा अब नहीं आने वाला था जो कि प्रो इस्लाम और सॉफ्ट पाकिस्तान एरा था। ठीक है ना? वो नहीं आने वाला है अनलेस अनटिल कोई ऐसा इलाका हो
जिस इलाके में जो इलेक्शन जो वोटिंग परसेंटेज है वो फेवरेबल ना हो बीजेपी के लिए। तो ऐसे 3-4 स्टेट्स जरूर हो सकते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, कश्मीर हो गया, आपका केरल हो गया, इन 3-4-5 जगहों पे ऐसे आपको कुछ नेहरूवियन पॉलिसी वाली थॉट प्रोसेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। भारत के सेंटर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आने वाले 50-100 सालों में जो है वो बीजेपी राज करेगी, बीजेपी की थॉट प्रोसेस राज करेगा, यानी कि राष्ट्रवाद राज करेगा। तो राष्ट्रवाद को आप जैसे जैसे बढ़ेगा भारत में, जैसे जैसे, क्योंकि राष्ट्रवाद को तो हमारे यहाँ पे जमीन के 7600 फीट नीचे गाड़ दिया गया था, बट ये वापस से आ रहा है। दी नेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, और मैं उसको नेशनलिज्म नहीं कहता क्योंकि नेशनलिज्म बहुत छोटा वर्ड है। राष्ट्रवाद इज का जो क्लोजेस्ट अगर कोई वर्ड आ सकता है तो सिविलाइजेशन आ सकता है या पैट्रियटिज्म आ सकता है। तो उसमें अब आप सोच लीजिए कि अगर रिएक्शनरी है कि लोग कहेंगे इंडिया में राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, तो इस इंडिया की राष्ट्रवाद का जो काट है आपके यहाँ वो है इस्लाम, तो आपके यहाँ लोग और इस्लामिक होंगे, दे विल गो मोर इस्लामिक। तो फिर अब ये जो एक हमारा रिलेशनशिप है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इंडिया का राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो आपके यहाँ पे कुछ बढ़ेगा, इंडिया में राष्ट्रवाद बढ़ेगा तो आपके यहाँ पे कुछ और बढ़ेगा। तो ये जो है थॉट प्रोसेस का ऊंच नीच, वो किसी नतीजे की तरफ ले जाने नहीं देगा, अनलेस अनटिल एक ये हो कि भाई आपकी सोसाइटी का जो अंडरस्टैंडिंग है वही मोर और लेस एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंडिंग हो, और जो गवर्नमेंट हो वो ट्रूली डिपिक्ट करती हो द कॉन्शियसनेस एंड द विल ऑफ द पीपल। अगर पार्लियामेंट कॉन्शियसनेस और विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन लेने से डरेगा। मोदी जी कोई भी डिसीजन लेने से डरते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको पता है ये जो मैंडेट है ये प्योर है और इसमें एक भी पैसे का मिलावट नहीं है, यदि कुछ होगा तो जनता मेरे साथ खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कॉन्फिडेंस उनको जो है इतना रहता है कि वो कोई भी डिसीजन, नोटबंदी कर देना मजाक बात है, बड़े बड़े लोगों के पैर कांप जाते कि हमारी गवर्नमेंट वापस आए कि नहीं, उन्होंने नोटबंदी कर दी थी, बिकॉज कॉन्फिडेंस था कि जनता हमारे साथ है। तो पाकिस्तान को या तो ये डिसाइड करना है कि भाई विल ऑफ द पीपल से चलना है तो फिर ट्रू डेमोक्रेसी लाओ, और या तो अगर ये चलना है कि भाई हमें आमरियत से चलना है तो फिर ट्रू शरई सिस्टम लाइए जो कि अरबिक कंट्रीज में है या आपका अफगानिस्तान में। सो वही मैं कहूंगा कि जब तक एक आप ही श्योर नहीं होंगे कि आप चाहते क्या हैं, कुछ हमारी तरफ से कोई रिलेशनशिप बनने का संभावना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक्स होगा, आपके यहाँ पे एक धड़ा खड़ा हो जाएगा, बोलेगा हम ये नहीं मानते, आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है, बाकी चीज़ें तो चले अपनी जगह, पाकिस्तान में हो सकता है कि इस्लामिस्ट बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों, उसके मुकाबले में इंडिया में रिलीजियस लोग या फिर हिंदुत्व का उसमें वो चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो सोसाइटी को, अगर सोसाइटी के लिए बेहतर हो रहा है मेरे ख्याल में, वैसे एक्सट्रीम किसी भी चीज़ का होता है वो अच्छा नहीं होता, किसी भी उसके, उस पर नहीं बात करें रिलीजन पे, क्योंकि हमारा काम नहीं, हम पॉलिटिक्स पे बात करें, बल्कि जियो पॉलिटिक्स पे बात करें। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या चीज़ ऐसी है, मतलब कश्मीर के ऊपर बातें हमारी होती है, मैंने जो ज़्यादातर सुना, बाकी मतलब कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं? ठीक है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है, अपना एक आइडेंटिटी रखता है, सब कुछ रखता है, पाकिस्तान एक अलग अब कंट्री है, बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया, लेकिन कश्मीर ही वो एक मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान कहता है जी हमारी शरग है, इंडिया कहता है हमारा अटूट अंग है। तो इसके ऊपर क्या चीजें ऐसी हो सकती है, क्योंकि बातचीत तो नहीं हो रही, वो आपने भी कह दिया और हम सुनते भी आ रहे हैं कि भाई कहते हैं बात ही कोई नहीं करनी, मतलब बात कोई नहीं, पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है, फिर इंडिया की तरफ से आता है, फिर ये जवाब दे देते हैं, मतलब ये सिलसिला बस हम सुन रहे होते हैं, देख रहे हो। अच्छा, मैंने कुछ नीचे शेयर किया, आप उसको दिखा सकते हैं क्या? एक बुक है, बोले जी बताएं। किताब है ये। अच्छा, तो देखिए ये ना किताब जो है फकर भाई जी, ये 1843 में लिखी गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। और जो लिखने वाले हैं वो एक वाइट हैं, गोरे हैं, मतलब इंडियन नहीं है, ठीक है। जी। तो इस किताब का जो ये है, नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल। ठीक। इसको लिखा है द ऑनरेबल माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। 1843 के करीब ये किताब पब्लिश हुई है, ठीक है ना, 18 जिसे कह लीजिए 43। अब क्वेश्चन ये है कि फकर भाई कि 1843 में इन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा, ठीक है, और वो पहला सेंटेंस जो लिखते हैं मैं चाहता हूं आप उसको देख लें। जी।
लिखते हैं इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी, इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमोरिन, ठीक है, इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कोमोरिन इज अबाउट 1900 ब्रिटिश माइल्स, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये देख लीजिए, आपके दर्शक देख ले, पब्लिकेशन डेट 1843, ठीक है, पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लाइब्रेरीज, ऑथेंटिक किताब है। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं जी, अगर जो अभी आपने बात कही ना, जिसको आप हिंदुत्व कह रहे हैं, और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, वो राष्ट्रवाद है जी, ठीक है ना। तो आप कश्मीर आपकी शाहरग है, वो किस प्रिंसिपल से बना, कैसे बना? हमारी शाहरग है, हम इसके आपको मैं अभी अलबरूनी की भी किताब दिखा दूंगा, जो वो लिख रहा है कि कश्मीर भारत का पार्ट था। ये आपके सामने एक ब्रिटिशर से, इसने तो भारत बनाया नहीं होगा, इनको कोई आकर के आइडिया तो दिया होगा नहीं, इन्होंने एक इंडियन किताब पढ़ी थी जो आज से 4000 साल पहले लिखी गई थी, उसका ये जो है उस संस्कृत वर्ष का ये ट्रांसलेशन है। विष्णु पुराण की किताब है, उसमें लिखा है उत्तरत यस्य समुद्र सीमादय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र सभ्य। तो अब ये बताइए ये कैसे सॉल्व होगा फखर भाई जी? आपकी शाहरग और हमारा राष्ट्रवाद यानी हिंदुत्व, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, अब आप बताइए, या तो हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को छोड़े, तिलांजलि दें, तो हमारे आपके बीच में बातचीत होगी, और या तो आपकी तरफ से कुछ एक्शन लिया जाए। अदरवाइज अगर ये कहा जा रहा है कि कश्मीर हमारा शाहरग है, और उस शाहरग के कहने का एक ही बेसिस है, क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री तो बता दी, ठीक है ना। अब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि बताइए इस पे आगे कैसे बढ़े, आगे क्या बढ़ने का तरीका है? मैं कहता हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन एक टेरिटोरियल आइडिया है, तो मैं अपनी टेरिटरी के आगे कहां बढ़ जाऊं, मैं कौन सा नेगोशिएशन पाकिस्तान से कर लूं कि पाकिस्तान जो है वो बातें को समझ जाए कि हाँ भाई चलिए, ये करने से हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम तो आपकी बात ही सुनने को तैयार हैं। आप बताइए कोई फॉर्मूला आगे कि इसका क्या सोल्यूशन है कि भाई जो हमारी एक पूर्वजों ने हमारे देश को हमें जो दिया है, वो हम उसको कैसे आपके साथ आपके आइडियोलॉजी के हिसाब से शेयर करें। आप कह रही है हमारी शाहरग है, किस तरीके से? तो ये मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, देखिए मुझे पता है यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, ये नॉन नेगोशिएबल हो चुका है ये चीज दोनों तरफ से। इसका एक ही सोल्यूशन है, या तो ये एक ऐसी जगह जाकर के क्लैश बनेगा, और या तो किसी एक आदमी को, चाहे हमारी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, अपना रोल रिवर्सल करना पड़ेगा, अपना जो है माइंड थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अब ये कि क्या, भारत तो हजारों वर्षों से है, और इट इज अ टाइम टेस्टेड आइडेंटिटी, इट इज अ टाइम टेस्टेड आइडिया। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान हैज नॉट बीन अ टाइम टेस्टेड आइडिया, इट हैज नेवर सर्व द पर्पस। अभी मैंने आपको बताया, आप ही के जो बहुत मूर्धन्य पत्रकार साहब हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे आइडिया ये था कि अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइए, प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ या डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज फेल्ड अस। उसके पहले ये था कि वन यूनिट बना दो, फिर क्या नहीं जी फेडरलिज्म बना दो, ये बना दो, वो बना दो। तो जब आप श्योर नहीं है फकर भाई, तो आप बताइए हम कैसे आगे बढ़े? हमारी अगर गलती होती तो हमें दुनिया भी गलत कह रही होती, हमारी गलती होती तो दुनिया में हमें ये एक्सेप्टेंस आज नहीं मिलती जो आज हमें मिल रही है। तो आप बताइए कि कैसे आगे बढ़ा? अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, गालिबन BBC इंग्लिश पे वो स्टोरी पब्लिश हुई थी और किसी इंडियन राइटर की स्टोरी थी। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान और चीन का तो कहते चलें ये तो पहले है थे रहेंगे यार, पता नहीं ख़त्म हो जाएगा, सिलसिला नॉर्मल हो जाएगा। उन्होंने जिक्र किया बांग्लादेश का, उन्होंने जिक्र किया कि जी गवर्नमेंट्स चेंज हुई है अफ़गानिस्तान में लास्ट अगर 5 इयर्स की बात कर लें, फिर श्रीलंका और इसमें, तो कहते हैं कि शायद वो वाली चीज़ नहीं है। कहते हैं कि उधर यानी इंडियन डिप्लोमेसी के लिए ये एक चैलेंज है। वाकई ऐसा है? ठीक है, चले पाकिस्तान के साथ अगर उनका एक आप कहते हैं कि इस पे नहीं बात हो सकती, चीन के साथ हो सकती होगी, फिर किसी और के साथ हो सकती होगी, तो क्या है सिलसिला क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठा आपने। इंडिया के अपने नेबर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं है, उन नेबर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और कब ये संबंध अच्छे नहीं हुए और इंडिया ने क्या नहीं किया। चाइना 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर किया, इंडिया ने चाइना के ऊपर वॉर नहीं किया।
राइट। इंडिया को चाइना को इंडिया ने सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दिलवाई। उसके बाद भी जो कम्युनिज्म की थ्योरी थी उसका कोई, चूंकि कम्युनिज्म जो आज भी जिस थ्योरी से हम लड़ रहे हैं वो है द गठजोड़ ऑफ कम्युनिज्म विद इस्लाम, जिससे हम लड़ रहे हैं। लेफ्ट लिबरल एंड इस्लामिक गठजोड़ जो है वो सारी दुनिया के लिए आज की डेट में एक प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। जी। चाइना की क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। अब हमारे बाकी के नेबर्स को, पाकिस्तान और चाइना को अलग कर देते हैं, क्योंकि लड़ाइयां हमारी सिर्फ आपके साथ हुई हैं और चाइना के साथ, ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ, यही, और तो किसी के साथ नहीं। अफगानिस्तान हमारा नियर नेबर है, हाँ, बहुत अच्छे रिलेशन है, हम उनके यहाँ सारी हेल्प कर रहे हैं। श्रीलंका अभी बैंकक्रप्ट हो गया था, श्रीलंका के राष्ट्रपति कहते कहते नहीं थक रहे कि थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया। उसके बाद अवामी लीग जब तक गवर्नमेंट में थी $7 बिलियन का डायरेक्ट क्रेडिट लाइन था। उसके बाद से जब एक और विचारधारा आई है, फिर से हम वहां पे विलेन बन गए हैं। वहां पे फिर वो विलेन हम इसलिए बन गए क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान भी फिर विलेन है उन्हीं लोगों का जिनका कि मोदी विलेन है, क्योंकि उनका हीरो तो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो फिर ये तो कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि अब हम कौन से बांग्लादेश के साथ हैं। क्योंकि जिसके साथ मेरे संबंध खराब है बांग्लादेश में, उसके तो उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ संबंध खराब है, शेख हसीना के साथ उनके अपने संबंध अपने लोगों से खराब है, तो हमारी तो संबंध की कोई बात ही नहीं उठती। आइए नेपाल चलते हैं। नेपाल में आज तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ, नेपाल और हमारे बीच में बॉर्डर फ्री है, आना जाना यूं रहता है। ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने लिपू लेक को लेकर के कुछ वो चाइना के कहने पे, क्योंकि कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने आप को एक डिबेटेबल इशू में डाला, पर कोई वॉर नहीं हुई है, कोई झंझट नहीं हुआ है। कोई आप आज भी आए, आप चलें कभी गोरखपुर से जो बॉर्डर लगता है, मैं आपको ले चलूंगा, कोई पूछता नहीं कि वीजा है आपके पास है कि नहीं है। सेम चीज विद द म्यांमार, कोई नहीं पूछता कि वीजा है कि नहीं। हालांकि कुकी और मैतेई के बीच में जो मणिपुर में लड़ाई हुई, जो हिंसा हुई, उसको काफी मुद्दा बनाने को बनाया गया, मगर वो ऐसी आइडियोलॉजीज के बीच में लड़ाई थी कि लोकल मैतेईज वर्सेस कुकीज के बीच में रिलीजियस भी आ गया और भी बहुत चीजें आ गई जो गवर्नमेंट फ्यूल्ड नहीं थी, वो सेक्टेरियन थी और वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज जिनके साथ साथ नहीं रहा जा सकता जब तक कि वो आइडियोलॉजीज सबको अकोमोडेट ना कर ले। म्यांमार के साथ बॉर्डर आज भी खुले हुए हैं, जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। हालांकि बीच में एक बार बातचीत हुई थी कि चूंकि कुकीज का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और कुकीज मोस्टली जो है म्यांमार में रहते हैं, चूंकि ये चाइना से आए हुए लोग हैं। अब ये चाइना से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर सॉरी हाँ, मेरे ख्याल से चाइना से अफगानिस्तान और इधर होते हुए फिर म्यांमार में आ गए। सो बॉटम लाइन ये कि और हमारे नेदर में मालदीव है। मालदीव ने गेट आउट इंडिया से अपनी सारी की सारी शुरू की थी कैंपेन। आज 4 दिन के स्टेट विजिट के दौरे पे हैं और इंडिया को उन्होंने फिर से कहा कि आइए हमारे यहाँ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कीजिए। सो इंडिया की दोस्ती एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, बस जो इंडिया को समाप्त करना चाहता है, जो इंडियन आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता है। वरना $7 बिलियन का हमने बांग्लादेश को दिया हुआ है लोन क्रेडिट लाइन। सबको पता है कि जब IMF के पास बेल आउट पैकेज जाने से पहले किसने मदद की श्रीलंका की, हु वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तुर्की में कुछ हुआ तो हु वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। लेकिन अगर आप हमें हमारी आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे फखर भाई, तो और वो ये जिसके संबंध खराब है, यही देश टूटा भी है। लोगों ने, इस देश के लोगों ने इस देश को अपनी आइडेंटिटी को ये मानने से कह के इनकार कर दिया कि हम अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं क्योंकि अब हमने कोई और आइडेंटिटी स्वीकार कर लिया है। तो एक बात समझिए, जब आप रशिया पे अटैक करने जाते हैं ना, और जब नेटो पास में आता है तो रशिया सिर्फ नेटो नहीं देखता। रशिया क्या देखता है कि यार ऐसे ही एक बार नेपोलियन आया था इंडिया, वो रशिया में घुस के और उसने 2 मिलियन लोगों को मार दिया था। उसके बाद ऐसे ही हमारे साथ हिटलर ने पहले एक मुआहदा साइन किया, एक ट्रीटी साइन किया कि भाई हम रशिया और जर्मनी आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और उस ट्रीटी के साइन होने के 1 साल के अंदर जर्मनी ने रशिया के ऊपर से जो है वो अटैक कर दिया। सो रशिया नेटो को नेपोलियन देखता है, नेटो में रशिया जर्मनी देखता है नेटो में कि हमारे साथ प्रॉमिस करके मारा गया, हमारे लोगों को मारा गया। सो इंडिया अपने संबंध, इंडिया एक वो देश, हमारी इंडिया क्या है आइडियोलॉजी की भाई, हमारा जो फिलॉसफी है वो यह है, अहम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। तेरा मेरा करने वाले छोटे लोग होते हैं, सारी दुनिया को अपना परिवार मानने, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हम मानने वाले हैं। हमने किसकी मदद की बताइए फकर भाई, किसके ऊपर अटैक कर दिया आने वाले 10,000 साल में? हमें कब कहा गया कि जाओ लोगों को समाप्त करो? फिर भी अगर ये जो एनालिस्ट है वो अगर फेयर नहीं होंगे, अगर वो ये नहीं बताएंगे कि चाइना ने 1962 पे इंडिया के ऊपर अटैक किया,
पाकिस्तान ने 1965 में किया, 1971 में किया, उसके बाद कारगिल में हुआ, ये अगर आप नहीं बताएंगे और एनालिसिस आप ऐसी सुपरफिशियल कर देंगे, सैन आपके पास कलम है और ओके। फोरम है। बिल्कुल, और देखना ये है कि अभी क्या होता है। जिस वक़्त डॉक्टर जयशंकर इस्लामाबाद में होंगे, क्या उनकी तरफ से आता है स्टेटमेंट, और ये वाली बात कि बात नहीं है, बात नहीं है, ये हकीकत है। इसमें कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि नो इफ्स एंड बट्स। तो फिलहाल भी बात आगे भी जाकर ना होने का है कि बात नहीं होनी, लेकिन एससीओ एक ऐसा फोरम है, माइट बी पॉसिबल कि पाकिस्तान ब्रिक्स में भी चला जाए, तो वहाँ पे शायद एक दूसरे से जो थोड़ी बहुत इंटरेक्शन उन ग्रुप्स की वजह से वो पॉसिबल है। अदरवाइज कोई और फिलहाल ऐसा कोई रीज़न नज़र या कोई और ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिस पे बात हो और दोनों कंट्रीज आगे बढ़े। लेकिन खैर एनीवे, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।